जय हिंद साथियों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेजरमेंट है और मेजरमेंट का ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। यदि आप क्लास 5th में है और जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक वे से वीडियो आपके लिए आ रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक हम लोग पहुंच गए हैं। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, आपका सिलेक्शन हमारे पास जुड़ने से होगा, वीडियो को देखने से होगा। तो आज लगभग 10 साल का कंप्लीट क्वेश्चन जो जीएनबी में पूछा गया है वही क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करने वाले हैं। उस पैटर्न को क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो मेजरमेंट है और ये मेजरमेंट का टोटल जो क्वेश्चन होगा वो जीएनबी में पूछा गया क्वेश्चन होगा और ये याद रख लेना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो यदि आप क्लास 5th में है तो याद रख लेना, सिलेक्शन के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कब सिलेक्शन होगा आपका? 2025 में, वो भी कब? जनवरी में। कब? जनवरी में आपका एग्जाम है। किसका एग्जाम है बच्चों? GNVEST 2025 का है। तो आते हैं टू द पॉइंट पे दैट मीन्स क्या? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस इन किलोमीटर में। किसमें आपको चेंज करना है? किलोमीटर में। तो देखो बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, सबसे पहले इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 100 से क्या कर दो? डिवाइड। अब ये मीटर में चेंज हो गया तो मीटर को किलोमीटर में क्या करना रहता है बच्चों? मीटर को किलोमीटर में यदि आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से क्या करना पड़ेगा बच्चों? 1000 से इसे डिवाइड करना रहेगा। 1000 से क्या करना रहेगा? डिवाइड। तो टोटल कितने जीरो हो गए? 5। टोटल कितने जीरो होंगे? 5 हो गए। तो कितने डिजिट के बाद आएगा? 5 डिजिट। तो 0 0 0 0 5। यदि यहाँ 5 जीरो है तो 5 डिजिट के बाद क्या आता है? डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 के बाद क्या आएगा? डेसिमल। ये हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो देखना है 2 और 2 4 है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि माई वॉच सोज, बोल रहा है मेरा घड़ी में जो है क्या दिखाई दे रहा है? 7:05। तो इट इज 25 मिनट फास्ट, जो कि क्या है बच्चों? 25 मिनट फास्ट। तो द करेक्ट टाइम क्या होगा? तो 7:05 इसमें दिख रहा है। सुबह के 7:05 हुआ, लेकिन बोल रहा है मेरा घड़ी जो 25 मिनट फास्ट है। कितना? 25 मिनट फास्ट है। तो याद रखना 25 मिनट घटाओगे इसमें, तो यहाँ पे देखो टोटल घटाओ, 5 मिनट बचा 20। तो 7 में से 7 AM हो गया, 5 मिनट घटाया तो, और 20 और घटाओगे तो टोटल 6:40 AM होगा। मॉर्निंग के कितना? 6:40 AM। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूरा वी रीच आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 hour। सो व्हेन डिड वी स्टार्ट। बोल रहा है क्या हमारा डेस्टिनेशन जो है 2:45 PM में पहुंच गए थे, लेकिन टोटल टाइम जो लगा ट्रेवलिंग का वो 4.5 hour लगा। बोलो कब हम शुरुआत किए थे बच्चों? तो यहाँ पे देखो कैसे बनाना है। 2:45 PM है तो 1 hour इससे क्या करना? 1 hour इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 1:45 PM। फिर इससे लोगे तो 12 क्या होगा? 45 PM। टोटल कितना है? फिर 12 से जाओगे तो 11:45 AM होगा। साथ में 30 मिनट इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 क्या हो जाएगा? 5 मिनट AM। 11 क्या हो जाएगा? 5 मिनट AM। अब देखो इसमें 1 hour आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 hour सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 hour और 3 hour। कितना? 3 hour। अब 3 hour है, अब 1 hour और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10:05 AM में क्या किया होगा बच्चों? ये स्टार्ट किया होगा। कितना? 10:05 में। कहीं है क्या? 10:15 में, सॉरी 10 क्या होगा? 15 में इन्होंने क्या किया होगा? स्टार्ट किया होगा मेन स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। आते हैं 4 में। 4 में क्या पूछा गया है कि 5045 ग्राम इज इक्वल टू किसके है बच्चों? 5045 ग्राम जो है वो किसके इक्वल टू है? तो किसमें पूछा गया? केजी को ग्राम में। तो इसमें क्या करो? 1000 से डिवाइड कर दो। किससे? 1000। यदि आप ग्राम को किसमें? केजी में चेंज करना चाहते तो 1000 से डिवाइड करोगे तो
45 क्या आएगा ग्राम, 5 केजी आ जाएगा और 45 क्या होगा ग्राम। तो किसमें बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। आते हैं ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में, पूरा 5 मिनट पास्ट 3 इन द आफ्टरनून इज रिटेन एज। बच्चों देखो 3 बजकर पास्ट हो गया है, 3 बजकर 5 मिनट हो रहा है, तो याद रखना 3 बजकर 5 मिनट जो हो रहा है ना वो आफ्टरनून में हो रहा है, तो क्या होगा पीएम। तो 3 बजकर 5 मिनट पास्ट मतलब 5 मिनट गुजर गया है, तो 3 बजकर 5 मिनट इसका क्या हो जाएगा आंसर, और पीएम में होगा क्योंकि आफ्टरनून है तो 12 बजे के बाद आफ्टरनून आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें 6 में, बोल रहा है क्या 4 pieces of 75 सेंटीमीटर were cut from a piece of 14 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ फैब्रिक। बोल रहा है क्या 4 पीसेस जो है 75 सेंटीमीटर का कट किया गया, टोटल किसमें इसमें से इतना इतना कट कर दिया गया है, तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ रिमाइनिंग फैब्रिक। अब इसमें से 4 पीस को 75 कट कर दिया गया, बचा हुआ कितना है टोटल, तो सबसे पहली बात है 40 में टोटल है कितना बच्चों, तो टोटल जो है इसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 400 आ जाएगा प्लस 25 तो हो जाएगा 1425 क्या सेंटीमीटर। अब 75 का कितने टुकड़ा किया गया 4 टुकड़ा किया गया, तो 75 इंटू क्या लिखो 75 इंटू लिख दो 4, टोटल कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। तो 300 यहाँ पे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो बचा कितना बच्चों 5211। अब पूछा किसमें गया है तो इसमें मीटर में, तो 100 से यदि डिवाइड दोगे तो एक डिजिट के बाद क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो किसी में 2 डिजिट के बाद है 11 और 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन का 11 मीटर और साथ में 25 सेंटीमीटर आएगा जब 100 से क्या करोगे डिवाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया बच्चों कि 12 मैन और 15 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डे। पूरा 12 मैन और 15 वुमेन दोनों काम को करते हैं 21 डेज तक। अब पूरा फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेम वर्क 6 मैन एंड 10 डेज। बोल रहा है कि कितनों दिनों में सेम काम को 6 मैन और 10 वुमेन कंप्लीट कर देगा। तो आते हैं सबसे पहली बात है मैन और वुमेन को क्या निकालो इफिशिएंसी, मैन और वुमेन को क्या निकालो इफिशिएंसी। जब ये दोनों का इफिशिएंसी निकलेगा तो याद रख लेना आप क्या निकाल लेना बच्चों, तो 3 5 जा 3 4 जा, तो 5/4 क्या हो गया एफिशिएंसी। तो मैन का एफिशिएंसी 5 है और वुमेन का एफिशिएंसी 4 है। अब टोटल वर्क निकालो तो टोटल 12 है, मैन का एफिशिएंसी है कितना बच्चों, तो टोटल मैन कितना है 12, अब मैन का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 कितने दिन तक काम किया 21 दिन तक टोटल। अब हमें किससे करवाना है तो टोटल वर्क इतना निकल गया, अब काम करवाना किससे 6 मैन से, तो 6 है तो मैन का एफिशिएंसी कितना है बच्चों 5, तो 5 है प्लस बताओ 10 वुमेन है तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 5 जा 30 और 40 कितना हो गया 70। अब देखो 7 3 जा तो कितना बचा बच्चों 5 10 हो गया 5 2 जा और 2 6 जा 6 3 जा 18 डे में ये दोनों मिलके पूरा कंप्लीट काम को कर देगा। कितने दिन में 18 डे में ये पूरा 6 मैन और 10 वुमेन काम को कंप्लीट कर देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 8। बोला जा रहा है इसमें कि आप बस स्टार्ट्स एट 9-10 AM फ्रॉम दिल्ली से, कोई एक बस है जो शुरुआत होता है बच्चों चलना दिल्ली से और पहुंचता कहाँ पे चंडीगढ़ में, कितना बजे पहुंचता है 4:20 में। अब बोल रहा है कि बताओ टाइम टोटल जो जर्नी में टाइम लगा वो कितना था। बच्चों देखो 9:10 AM में स्टार्ट किया, पहुंचा कितने बजे 4:20 में, तो 9 के बाद एक और ईयर ऐड करोगे तो क्या आएगा 10:10 AM। इसके बाद एक और ऐड करोगे तो 11:10 आएगा, इसमें एक और ऐड करोगे तो 12 क्या आएगा बच्चों 10 मिनट आएगा। इसके बाद क्या होगा 1:10, इसके बाद 2:10 आएगा, इसके बाद 3:10 आएगा और 4 क्या होगा 10 मिनट। आप समझो टोटल कितने आवर हो गया 1 आवर, फिर यहाँ पे कितना हो गया 1 आवर, फिर यहाँ पे 1 आवर, फिर यहाँ पे 1 आवर, फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1 आवर, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 आवर। टोटल आवर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7,
20 मिनट और क्या करेगा, 10 मिनट और क्या करेगा बच्चों, ट्रेवल करेगा। तो टोटल 7 आवर और साथ में कितना 10 मिनट और ट्रेवल करेगा। 7 आवर 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है हमारा। ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि यहाँ पे 9:10 में स्टार्ट हो रहा है और 4 कितने मिनट में, 20 मिनट में बंद हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस में कहीं ना कहीं 10 मिनट होगा और किसी में भी 10 मिनट नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ये आप बता सकते थे इजी आंसर में। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, इसका सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह ट्रेन लीव्स दिल्ली, हो रहा कोई एक ट्रेन है जो दिल्ली को छोड़ा कितने बजे, 7:40 PM में, इवनिंग मतलब PM में, और मुंबई पहुंचा नेक्स्ट मॉर्निंग के 11:10 में, मॉर्निंग में। तो 11:10 AM में पहुंच गया। तो बोल रहा है क्या, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, जो ट्रेन ने टोटल कितने समय लगा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, टोटल कितने समय लगा वो बताना है। तो बच्चों इसके लिए सिंपल है, आप इसे क्या करो, 7 है तो 8 क्या हो जाएगा 40, 9 क्या हो जाएगा 40, 10 क्या होगा 40, इसी तरह 11 क्या होगा 40, इसके बाद 12 क्या होगा 40, इसी तरह से आपको 12 के बाद क्या आएगा 1:40। पहुंचा कितने बजे बच्चों, तो इवनिंग में स्टार्ट किया था और इवनिंग के बाद 12 बजे तक यानी 11 बजे तक पहुंच गया था। 11:10 में पहुंचा था। 1 के बाद क्या आएगा 2:40 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या होगा 3:40, उसके बाद 4:40, 5:40, 6:40, 7:40, 8:40 और साथ में 9:40, 10:40 और कहाँ पे जा रहा है बच्चों, 10:40 के बाद 11 क्या होगा 40। अब समझो यहाँ से टोटल कितना होगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर और 7 आवर। फिर यहाँ पे क्या होगा 8 आवर, फिर 9 आवर, 10 आवर, फिर 11 आवर, 12 आवर, 13 आवर। इसके बाद 13 के बाद क्या होगा बच्चों, 13 के बाद 14 आवर, 15 आवर और कितना 16 आवर। टोटल कितना हो गया 16 आवर। अब समझो यहाँ पे मैंने कितना मिनट ज़्यादा ले लिया बच्चों, तो 11:40, 30 मिनट हमारा क्या हो गया ज़्यादा। तो 30 मिनट यहाँ क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 15 आवर कितना 15 आवर और साथ में 15 एंड हाफ आवर क्या लगेगा इसका टोटल टाइम, 15 एंड हाफ आवर टोटल टाइम लगेगा कहाँ से, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। 15 एंड 30 मिनट्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे और इजी था यदि आप बनाते। तो कैसे बनाओगे, तो 740 से डायरेक्ट क्या चल जाओ 740। देखो सेकेंड मेथड में यदि बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट 740 से कितना चले जाओ बच्चों, 740 से डायरेक्ट क्या चले जाओ 740 तक। टोटल कितने आवर हो गए यहाँ पे 12 आवर। अब 12 आवर हो गया, अब जाना कहाँ पे है बच्चों 11, तो 7 से 740 आवर 12 आवर हो गया। बच्चा कितना हमारा, अब 8 से 40 जाएगा, फिर 9 से 40 जाएगा और 10 से 40 जाएगा। अब देखो कितने आवर हो गए यहाँ पे, तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 आवर को यहाँ पे कैलकुलेट कर दो कितना 15 आवर। और कितना जाना है बच्चों, तो हमें जाना है टोटल 11 10 तक, तो 30 हो गया। तो 15 आवर 30 मिनट्स टोटल क्या होंगे 10। तो ये दो मेथड आप यूज कर सकते थे इसे बनाने के लिए, इजी से इजी वे से बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला गया है कि 12 मैन और 15 वुमेन कैन फिनिश या वर्क इन 10 डेज में। बोल रहा है क्या 12 मैन और 15 वुमेन कोई काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। तो हाउ मैनी डेज विल 7 मैन 10 वुमेन टेक टू फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। बोल रहा है क्या, बताओ सेम काम को ये जो वुमेन और मैन है वो सेम काम को कितने दिनों में क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो आते हैं, सबसे पहली बात है मैंने बोला जब भी और आएगा तो हमेशा इफिशिएंसी निकालो। 12 मैन और साथ में 15 वुमेन, तो m अपॉन क्या हो जाएगा W। अब इसका इफिशिएंसी निकालते हो तो ये क्या होगा बच्चों 3 4 जा 3 5 जा, तो 5 अपॉन क्या हो गया 4, यानी मैन का जो इफिशिएंसी है 5 है, वुमेन का कितना है 4 है। अब टोटल वर्क निकाल लो, क्या निकालो टोटल वर्क, कोई एक का लिखो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा बच्चों,
तो 12 मैन है, मैन की इफिशियंसी क्या है 5, कितने दिनों तक काम करता है बच्चों 10 डे तक, तो इसका टोटल वर्क निकल गया। अब किससे, अब ये टोटल काम किससे काम करवाना है बच्चों, तो आपको 7 मैन से और 10 वुमेन से, तो मैन का एफिशिएंसी 5 है, वुमेन का एफिशिएंसी क्या है बच्चों 4 है, ये दोनों को ऐड करोगे तो 25 और इधर कितना हो जाएगा 40, 70 क्या हो गया 5 से कैंसिलेशन कर दो, 5 1 जा 5 और 5 15 जा, और इधर क्या होगा बच्चों 5 2 जा 5 3 जा 3 4 जा और 4 2 जा 8 डे में ये दोनों क्या करेंगे बच्चों काम को कंप्लीट कर देंगे, कितने डे में 8 डे में। तो इस तरह से आप आंसर को क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो इजी वे में। आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे, क्या है बच्चों बोला क्या, यमैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज में, कोई आदमी है जो कोई काम को 12 दिन में करता है, कितना 8 आवर पर डे, मतलब कि 12 डे वर्किंग करता है, और जो ये का एक डे दिन में जो है 8 आवर काम करता है। अब बोल रहा है कि इफ ही डज सी 6 आवर पर डे, यदि मान लो कि ये जो है एक दिन में 6 घंटे काम करता है, तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डे टेकन बाय हिम, तो कितने समय लगता है एक पूरे काम को कंप्लीट करने। तो बच्चों 12 इंटू लिख देना 8 इक्वल टू जो कितने व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डे को मान लेना क्या x इंटू क्या बच्चों 6 आवर, तो 6 2 जा 2 8 जा कितना हो गया 16, तो टोटल डे कितना लगेगा बच्चों काम को कंप्लीट करने में, इसे 16 डे, टोटल कितना लगेगा 16 डे में। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था आपके लिए और हमारे लिए भी, इसीलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है बच्चों कि यह वर्क डन बाय 12 मैन और 15 वुमेन इन 20 डे, बोला कोई काम को जो है 12 मैन और 15 वुमेन कितने दिन तक करते हैं बच्चों 20 डे में। अब बोला कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 4 मैन 5 मैन वुमेन टू कंप्लीट दिस वर्क, वही काम को बताओ 4 आदमी और 5 महिला मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेगा बच्चों। आते हैं कितने समय में, तो 12 मैन है तो इसका एफिशिएंसी निकाल दो, 15 वुमेन है तो मैन अपॉन क्या होगा वुमेन, तो इसका 5 हो जाएगा, इसका क्या होगा 4। अब टोटल वर्क निकाल दो, टोटल वर्क में मैंने बताया 12 इंटू क्या होगा 12 इंटू 5 और साथ में इंटू क्या होगा 20। अब ये टोटल काम को क्या करना है बच्चों, टोटल काम को आपको क्या करना रहेगा इन सारे लोगों से करवाना है। अब देखते हैं 4 मैन है, क्या 4 मैन, अब मैन की एफिशिएंसी कितना है 5 है, वुमेन कितना है बच्चों 5 है, वुमेन कितना है 5 और इसका एफिशिएंसी कितना है 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40। अब 10 2 जा और 2 6 जा 6 5 जा 30 डे में क्या करेगा बच्चों काम को फिनिश कर देगा ये दोनों मैन और वुमेन मिलके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, बोला कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, बोल रहा है ये कोई काम को 10 दिन में करता है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, बोल रहा है जो एक काम करता है ना वही काम बी 12 डेज में करता है। बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक केयर टू फिनिश द वर्क, बोल रहा कितने समय लगेगा ये काम को फिनिश करने में। तो इफ दे वर्क टुगेदर, यदि दोनों काम को साथ में करेगा तो टोटल कितने समय लगेंगे, तो वो चीजें समझो। सबसे पहली बात है ये कितने दिनों तक काम करता है 10 दिन, बी कितने दिनों तक काम करता है बच्चों तो 12 दिनों तक। टोटल वर्क कितना था बच्चों, तो इन दोनों का एलसीएम निकालो कितना था 60। इफिशिएंसी क्या है इसका, तो ये 6 है इसका 5 है। अब ये दोनों बोला कि दोनों टोटल काम जो है 6 का दोनों से यदि काम करता दोनों काम करता तो टोटल कितने होता, तो 5 एंड 5 अपॉन क्या होता 11, 5 एंड 5 अपॉन 11 डे लगेगा इसे काम को फिनिश करने में। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही है। तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन को बना सकते हो। 13 के बाद आते हैं 14 में। 14 में क्या है बच्चों, हो रहा है कि कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में। बच्चों 4 मीटर को 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस 2604 है। अब सभी को ऐड कर दो कितना, तो ये इसमें टोटल कितना होगा 400, तो 400 इसे ऐड कर दो 4010 3004 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या बोला गया है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 मंथ 5 वीक्स 18 डेज में। बोल रहा है कि बताओ कितने दिन होंगे 2 मंथ 5 वीक और 18 दिन में। तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, आपको पता है एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 आपको पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो 7 5 जा
35 और 18 डेज, सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, डे में आ जाएगा आंसर। 8 और 5 13 का 3, 3 और 1 4, 4 और साथ में 6 कितना हो गया 10, 10 और 1 क्या हो गया बच्चों 11, इतना डे होगा ये 2 मंथ 5 वीक्स और साथ में 18 डेज में 113 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 में। पूरा अनीता स्टार्टेड या हॉर्स पेंटिंग, पूरा अनीता जो है हॉर्स का जो पेंटिंग रहता है वो बनाना स्टार्ट करती है 11:45 AM को एंड फिनिश इट 12 PM, कब 12 यानी 12:05 बजे शाम को खत्म हो जाता है। व्हाट टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द पेंटिंग, तो बताओ उसके द्वारा कितने समय लगे पेंटिंग को कंप्लीट करने में। देखो बच्चों सिंपल है कि जब 11:55 AM लिखा हुआ ना, तो ये काम रात में किया होगा या दिन में किया होगा। तो बच्चों देखो ये मॉर्निंग में किया गया है, क्या मॉर्निंग में किया गया है 11:55 में। अब ये काम खत्म कब हुआ, तो 12:05 PM में रात में खत्म हुआ। तो सबसे पहली बात है आप क्या करो, इसे कैलकुलेट कर लो, 11 से 12:55 तक ले जाओ, 12 से 1:55 तक ले जाओ, 1 से क्या होगा बच्चों 2 और यहाँ पे 3 और 4 5 6 7 8 और क्या होगा 9 10 11 और 12, क्या 12:55। अब देखो टोटल कितने टाइम हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, 12 के बाद क्या हो रहा है बच्चों, 12 के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 के बाद 13, तो 13 आवर लगेंगे बनने में, ऐसा है क्या, नहीं क्यों, मैंने कितने मिनट एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे 50 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, तो 13 में 15 आवर को क्या कर दो बटा, तो टोटल कितना होगा बच्चों 12 आवर और कितना 50, 12 एंड 10 मिनट्स क्या हुआ ज़्यादा हुआ। आने पूछ रहा है टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमारा मेजर प्रॉब्लम है कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्या है गलत है। टोटल जो काम होगा बच्चों यानी कितने दिनों में कितने आवर में खत्म कर देगा, 12 आवर 10 मिनट में काम को कंप्लीट कर देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला कि हाउ मेनी बॉटल फिल 300 ml कैपेसिटी फ्रॉम अ पॉट विच कंटेन कितना 2.85 मीटर की वेल में, बोला है क्या बताओ कितने बोतल को 300 ml कैपेसिटी में को फिल कर सकते हैं 2.8 मीटर वेल के क्यूब में। तो बच्चों ये आप बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप बताइएगा। बाद में मैं क्या करूंगा इसका एक पार्टिकुलर जब इसके बाद वाले वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इजी क्वेश्चन है, बस आपके होमवर्क के लिए ये रहेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हो रहा है क्या द 31 मई ऑफ द ईयर इज थर्सडे, हो रहा है क्या 31 मई को बच्चों ये क्या है थर्सडे, क्या है थर्सडे है, क्या है बच्चों थर्सडे है। तो बोला जा रहा है कि देन द डे ऑफ द 30 जून ऑफ द सेम ईयर विल भी क्या होगा, तो बोल रहा है क्या बताओ 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों इन दोनों का गैपिंग दिखा जाए तो 1 होगा, क्या होगा यहाँ पे देखो टोटल डे कितना हो रहा है 13 डे में पूछा रहा है, तो 13 डे को क्या करो 7 से डिवाइड, तो कितना होगा 28, 28 को भी क्या होता थर्सडे, 28 को भी क्या होता थर्सडे, लेकिन कितने दिन बढ़ गया थर्सडे के बाद एक डे और था, एक डे और, तो थर्सडे के बाद क्या होगा बच्चों थर्सडे के बाद क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या है सैटरडे, सैटरडे इसका क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 के बाद क्या 19 क्वेश्चन नंबर, हो रहा है क्या संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस डिपरेचर फ्रॉम पटना, संपूर्ण क्रांति जो है बच्चों एक्सप्रेस वो स्टार्ट होता है कहां से पटना में 5:50 इवनिंग में, हो रहा है कि अराइव न्यू दिल्ली 8 बजकर कितना 8 बजकर कितने 15 AM में, कितने 8:15, तो 5 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक 5:50 सुबह तक यदि बात किया जाए तो टोटल कितने आवर हो गए बच्चे 12, कितने आवर हो गए 12, तो 5 के बाद 6:50 बजाओ
6 के बाद 750 हो गया और इधर कितना हो गया 850, तो टोटल कितना हो गया इधर से, तो यहाँ पे यदि जोड़ा जाए तो 1 और 2 आवर, तो टोटल कितना होगा 13 आवर, कितना 13। अब कितना एक्स्ट्रा मिनट लगा बच्चों यहाँ पे, तो इधर होगा 10 और 25, कितना हो जाएगा, तो 13 आवर 25 मिनट्स क्या होंगे, टाइम लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। तो कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, मिस्टेक होगा। देखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 12 है, 1 आवर के बाद यहाँ पे 2 आवर, और 2 आवर के बाद क्या आएगा 3 आवर, तो 2 to 14 होगा, यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, 14 आवर 25 मिनट, 25 यहाँ पे 14 आवर क्या होगा, 14 आवर 25 मिनट लगेगा पूरे के पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 mm होते, कितने 10 mm होते हैं, कितने 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो बताओ 10 क्यूब में, तो 1 क्यूबिक में टोटल कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में होते हैं 10 इंटू 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में टोटल हो गया 1000 सेंटीमीटर, कितना 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, तो 10 में तो 10 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 10 से टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 10,000 क्यूबिक मीटर, 10,000 क्यूबिक मीटर, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 20। आते हैं 21 में। 21 में क्या पूछा गया है कि एट द स्टार्ट ऑफ ए जर्नी, बोला कि जर्नी के शुरुआत में द मीटर ऑफ कार रीड 678.3, बोल रहा है कि जब कार स्टार्ट हुआ तब उस समय रीड किया गया मीटर, टोटल कितना किस पे था उसका मीटर 678.3 किलोमीटर के ऊपर था। द एंड ऑफ द जर्नी, मतलब जर्नी के अंत में द मीटर रीड्स कितना 913.5 किलोमीटर। तब बोल रहा है क्या व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग द समय। देखो इसका स्टार्ट जो था, व्हाट वाज द डिस्टेंस फाइंड आउट, बोला स्टार्ट हुआ था कब बच्चों, तो स्टार्ट हुआ था 678.3 किलोमीटर में, और ये एंडिंग के टाइम में 913.5 किलोमीटर में, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 होगा और 13 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 13 में 8 5 बचेगा, 10 में याद रखना 7 जाएगा तो 3 और 8 में 6 2, तो ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या हो गया इसमें आंसर 235.2 किलोमीटर तक इन्होंने क्या किया कवर किया, डिस्टेंस को क्या किया बच्चों कवर किया। तो ये समझना कि ये कार जो है टोटल इतने डिस्टेंस को कवर किया, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। आते हैं 22 पे। क्या 22 पे क्या पूछा गया बच्चों, यह बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर 5:30 PM, बोल रहा है क्या एक बस जो है वो याद रखना दिल्ली से खुली कहाँ पे के लिए, अमृतसर के लिए, कितना बजे खुली, तो 5:30, 5:30 PM मानी इवनिंग को खुली। अरे ये जाके अमृतसर कब पहुंची बच्चों, तो ये अमृतसर जाके पहुंची 7:36 AM नेक्स्ट डे में पहुंची। तो 5 से लेकर 5 AM तक, कितना 5 से लेकर 5:30 AM तक टोटल कितने आवर कवर किया इन्होंने 12 आवर। अब 5 के बाद 6:30 और साथ में 7:30, तो टोटल इतना 1 और 2 आवर ऐड कर दो, कितना हो गया 14 आवर, और साथ में 6 मिनट और एक्स्ट्रा किए, कितने तो 14 आवर 6 मिनट ये टोटल डिस्टेंस को क्या की कवर की। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट हो रहा है कि 1 अप्रैल ऑफ ईयर इट इज मंडे, हो रहा है कि 1 अप्रैल को क्या है बच्चों 1 अप्रैल को उसी ईयर में उसका दिन जो है मंडे है, तो व्हाट डे विल इट विल बी 18 अप्रैल में। बच्चों देखो 1 अप्रैल को बोल रहा है कि 1 अप्रैल को क्या था मंडे था, क्या था मंडे था, तो बताओ 18 अप्रैल को किस दिन होगा, तो 18 में टोटल कितना होगा 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचा 3, तो उसी दिन भी क्या होगा मंडे होगा, तो मंडे के बाद 3 दिन को ऐड कर देना, मंडे के बाद क्या हुआ ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद क्या हुआ थर्सडे हमारा क्या है बच्चों आंसर, थर्सडे
यानी 18 अप्रैल को क्या होगा, हमारा थर्सडे होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है क्या 25 या बॉय स्लेप्ट, हो रहा है कोई एक लड़का है सो जाता है 9:45 में रात में सो जाता है, कितना 9:45 में सो गया। अब हो रहा है कि वॉकअप नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 AM में। अब हो रहा है नेक्स्ट जो उठा वो उठना कितना बजे चाहिए था बच्चों, 5:30 में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये उठा कितना 9:45। 9:45 टोटल कितना टाइम हो गया इसका 12 आवर। अब इसे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इससे पहले कितना 8:45, इससे पहले कितना बच्चों 7:45, इसके बाद 6:45 और इससे 5 कितना 45। तो टोटल कितने आवर हो गया, तो 1 आवर और साथ में 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। 4 आवर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 8 आवर कितना हो गया, 8 आवर के जगह पे टोटल कितना होगा 8 आवर, कितना होगा 8 आवर 15 मिनट, 8 आवर 15 मिनट। लेकिन इसको उठना चाहिए था कितने बजे, 5:30। तो 15 मिनट या ये क्या ले लिया बच्चों, एक्स्ट्रा ले लिया। 15 मिनट क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा। तो वो हम इसमें क्या कर देते हैं 15 मिनट को, 15 मिनट क्या करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5:30 में 15 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आज रखना टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 8 आवर ओनली, क्या लगना चाहिए था टाइम। एक बार और मैं देखता हूँ क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हो रहा है क्या, यह बॉय स्लेप्ट 9:45 में सो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 में उठता है। तो टोटल ये कितने टाइम तक सोया रहा। तो बच्चों मैंने बताया 9 बज के क्या करो 9 बजे रात से लेकर 9 बजे तक सुबह, टोटल कितने टाइम होते हैं 12 आवर। टोटल कितने होते हैं 12 आवर। 9:45 कितने होते हैं 12 आवर होते हैं। तो 12 आवर मान लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 बजे से 5:45 मानो, इसके बाद क्या होगा बच्चों 6:45, इसके बाद 7 8 और साथ में क्या कितना बजे बच्चों 9। तो इसमें टोटल कितने 1 2 और 3 4 आवर। क्या 4 आवर को क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट, 4 आवर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 8 आवर, कितना 8 आवर। और 15 मिनट हम क्या ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 15 मिनट को इसमें क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 7 आवर 45 मिनट तक ये स्टूडेंट क्या हुआ बच्चों सोया हुआ रहा। 7 आवर 45 मिनट तक क्या रहा ये सोया हुआ रहा, तब जाके 5:50 में ये उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में बोल रहा है कि यह बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून। और एक बस जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होता है, कहाँ जाता है बच्चों रवाना होता है देहरादून के लिए 10:15 AM में। तो बोल रहा है इट टुक 6 आवर 30 मिनट्स इन जर्नी। बोल रहा है कि टोटल जो टाइम लगा वो 6 घंटा 30 मिनट लगा। तो बताओ कितने बजे वो देहरादून पहुंचा। तो देखो बच्चों 10:15 AM सुबह में क्या किया, ये बस खुली कहाँ से दिल्ली से। और टोटल कितने आवर 6 आवर। तो 1 आवर ऐड करेंगे तो 11 बने, कितना 1 आवर ऐड किए, साथ में फिर से 1 आवर ऐड करें 2 आवर ऐड करेंगे तो 12 15 होगा। फिर 3 आवर ऐड करेंगे तो 1 15 होगा। फिर 4 आवर ऐड करेंगे तो 2 15 होगा। फिर से 5 आवर ऐड करेंगे तो 3 15 होगा। फिर से 6 आवर ऐड करेंगे तो कितना होगा बच्चों 4 14 होगा, कितना 4 14। तो 4 14 हो गया, ये सॉरी 4 15 हो गया। लेकिन ये पहुंचा कितना बजे बच्चों, ये पहुंचा जो है वो 15 मिनट और लेट से पहुंचा। तो 15 मिनट और ऐड कर दो, टोटल कितना होगा 4:30 क्या होगा PM, क्या होगा बच्चों 4:30 PM। किसमें है ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में। स्टूडेंट वेंट टू स्लीप। कोई एक स्टूडेंट है जो सो गया था कितने 9:30 PM में एंड गॉट अप 4:15 AM में, सुबह उठ गया। तो टोटल टाइम कितने देर तक वो सोया रहा बच्चों, देखो 9:30 तक वो क्या हो गया सो गया। उठना चाहिए था इसे 9:00 में 30 AM में उठना चाहिए, लेकिन उठा नहीं। उठा क्या नहीं। तो मैं टोटल बोल रहा हूँ ये टोटल कितना आवर रहता है यहाँ पे 12 आवर। लेकिन ये उठा कितने 5:15 में, 5 बज के कितने मिनट में 15 मिनट में। तो मैं बोल रहा हूँ कि सॉरी 4:15 में उठ गया। तो टोटल टाइम टेकन कितना लगा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 बजकर यदि मैं जाए 9 बजे
शाम तक, तो 4:15 हो गया और ये 15 मिनट डिले चल रहा है। क्यों? 13 में उठना चाहिए था लेकिन 15 मिनट यहाँ डिले, तो 15 मिनट लास्ट में क्या कर देना, एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो 8 हो गया, 9 हो गया, 8 9 हो गया, तो टोटल कितने आवर हो गए? 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5। अब 12 आवर में क्या कर दो, 5 आवर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? 7 आवर। कितना? 7 आवर। तो ये 15 मिनट क्या चल रहा है बच्चों, लेट चल रहा है, तो 15 मिनट ऐड कर दो यहाँ, 15 मिनट, यानी 7 आवर 15 मिनट क्या होता है इसका आंसर? 7 आवर 15 मिनट क्या होगा आंसर? क्यों? क्यों ये 15 मिनट पहले क्या कर रहा है बच्चों, उठ रहा है, तो 7 आवर क्या होगा इसका? 7 आवर 45 मिनट्स इसका क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ये सोया रहा था इतना दिन। अब बोल रहा है क्या, यह ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 10:15 AM में, 10:15 AM में क्या किया बच्चों, एक छोड़ दिया दिल्ली को। ये ट्रेवल स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है इसका स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है, तो बोल रहा है द ट्रेन कवर्स डिस्टेंस कितना, 120 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? तो सबसे पहली बात है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन क्या होता है, टाइम। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? हमें टाइम ही निकालना है ना। तो इसमें स्पीड है, यहाँ पे समझना आपको कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों? तो टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर था। कितना? 120 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करो, किलोमीटर पर आवर यानी 80 से क्या कर दो, डिवाइड। 0 0 कैंसिल, 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 जा और 4 2 जा। तो टाइम कितना लगा? तो टाइम लगा, टोटल टाइम जो लगा इसको 1 एंड क्या होगा बच्चों, 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स इसे टाइम लगा। तो स्टार्ट यानी शुरुआत हुआ था एक कितने 10:50 में। तो 10:50 में क्या करो, यहाँ पे टोटल टाइम को ऐड कर दो। 1 आवर लगा तो 11 क्या हो गया, 50, और वो एक्स्ट्रा कितना मिला, तो 12:20 में ये क्या पहुंच गया बच्चों, 12:20 में कहाँ पहुंच गया? तो याद रख लेना, ये दिल्ली किसके लिए रवाना हो गई थी, न्यू दिल्ली स्टेशन से रवाना हो गई थी। इतना किलोमीटर पड़ेगा, तो टोटल 12:20 में पहुंच जाएगा जहां पहुंचना इनको होगा। आने 29 पे आते हैं। पूरा क्या, ट्रेन लीव्स मुंबई, वो एक ट्रेन लीव्स मुंबई से छोड़ देता है 17:20 में। किसमें? 17:20 जब भी 17:20 होगा यानी 5:20 PM होगा यहाँ पे, वन मंडे को। किसमें? मंडे। एंड रीचेज हैदराबाद नेक्स्ट डे। और रीच कहाँ पे पहुंचता है बच्चों? हैदराबाद। कितने बज के? 11 यानी 11:25 कब? 11 AM में पहुंचता है। कितना है? तो व्हाट इज द टोटल टाइम बाय टेकन ड्यूरिंग द जर्नी। तो टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? देखो, यदि 5 बज के शाम को 5 बजे जाते, तो 5:05 यदि सुबह में देखें कि 5:20 PM से लेकर 5:20 AM की बात किया जाए, टोटल कितने आवर होते हैं? 12। तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, कितना? 11। टोटल कितने आवर हो गए? टोटल आवर 1 2 3 4 5। तो 12 आवर पहले लगा मॉर्निंग तक और फिर से 5, तो टोटल कितना? 70 आवर और साथ में क्या, 17 आवर और साथ में 5 मिनट्स इसका क्या लगेगा, टोटल टाइम। 17 आवर टोटल 5 मिनट्स इसका टाइम लगेगा, लेकिन दिया नहीं है। एक बार और काउंट कर लेते हैं। तो 1 1 1 फिर 2 3 4 5 6 6 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 18 आवर 5 मिनट्स इसका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम लगेगा
पहुंचने में। तो आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आते हैं 30 पे क्या क्वेश्चन है बच्चों, यार ट्रेन लीव्स स्टेशन ए से। बोलो कोई एक ट्रेन स्टेशन ए से लीव होता है कितने बजे, 5:15 PM में। किसमें, 5:15 PM में। रीच स्टेशन बी नेक्स्ट मॉर्निंग एट 10:40 AM में। बोलता है 10:40 AM सुबह में क्या होता है, ये पहुंच जाता है। तो 5 से लेकर 5 बजे सुबह, 5 से 15, 5 बजे सुबह तक टोटल कितने आवर, 12। तो 6, 7, 8, 9, 10 तो टोटल कितने आवर हो गए, 1, फिर 2, 3, 4, 5। तो 5 आवर प्लस कर दो, टोटल कितने, 17 आवर। लेकिन ये 15 मिनट है और यहाँ पे कितना है, 40। तो एक्स्ट्रा कितना है बच्चों, तो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे कितना है, 25। तो 25, 17 आवर 25 मिनट्स क्या होगा, टोटल टाइम लगे होंगे ट्रेवल करने में। आते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा वो बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।